नाजरीन, किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन बेलिन के ऐन निशाने पर होते हैं और उधर कैरक को फतह करने के बाद बुरो काराकुश के साथ सलाहुद्दीन की मदद के लिए रवाना हो जाता है। उधर जंगल में मायला लंगड़ाते हुए खुदा से दुआ कर रही होती है कि सलाहुद्दीन को कुछ न हो, और उसी लम्हे वहां सलाहुद्दीन शेडलियोन को जमीन पर पटकते हुए एक खंजर निकालते हैं और कहते हैं कि इसका खात्मा लतीफ के खंजर से करेंगे। मायला अचानक सुल्तान के सामने आ जाती है और बेलिन की कमान से निकला हुआ तीर उसके दिल में पैवस्त हो जाता है। अब की ज़बान से बेसाख्ता मायला निकलता है। शेडलियोन के सिपाही उसे उठाकर ले जाते हैं और बुरो को आता देखकर बेलिन भी पीछे हट जाता है। वह मायला आंखें बंद कर लेती है, जिसे देखकर सुल्तान बेहद गमज़दा हो जाते हैं। उधर शाम में शमसा और फातिमा खातून नन्हे अली को खुशामदीद कहती हैं। शेडलियोन और बेलिन जब कैरक वापस लौटते हैं तो उसकी दीवारों पर अयूबी परचम लहरा रहा होता है। लॉर्ड गाय शिकस्त खुर्दा हालत में उनके साथ किले को देखता रह जाता है। अगले मंजर में सुल्तान किले में मायला की कुर्सी देखकर उसे याद करते हुए पूछते हैं कि क्या उसकी तदफीन मुकम्मल हो गई है। उसके बाद वो हुक्म देते हैं कि फौरन शाम वापस लौटा जाए ताकि कुद्स के सफर की तैयारी शुरू की जा सके। कुद्स में शिकस्त खुर्दा चेहरों के साथ तमाम कमांडर बाल्डोन के सामने पेश होते हैं तो वो कहता है कि अब सलाहुद्दीन के साथ सुलह करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। सबको उसका फैसला पसंद नहीं आता और शेडलियोन के मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि अगर बच्चा बादशाह बन जाए तो। इससे पहले कि वो और कुछ बोलता, बाल्डोन उसके मुंह पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है। मौसिल के जिंदान में काजी फाजिल वो लम्हा याद करते हैं जब ज़ैनब ने उनसे कहा था कि उसका भाई खजाना नहीं चुरा सकता, लेकिन काजी फाजिल ने कहा था कि वो मजबूर हैं क्योंकि तमाम शवाहिद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उसी लम्हे जिंदान में ज़ैनब आ जाती है। फाजिल उससे कहते हैं कि अगर उसका दिल उन्हें सजा दिलवाकर मुतमईन हो जाए तो वो खुशी खुशी कबूल करेंगे, मगर ज़ैनब उन्हें तन्हा छोड़कर वहां से चली जाती है। शाम में सुल्तान अपने बेटे को गोद में उठाते हुए दुआ करते हैं कि वो दीन का खादिम बने। शमसा के पूछने पर वो बताते हैं कि मायला ने अपनी जान उनके लिए कुर्बान कर दी। उसी लम्हे बुरो और सायरा मुबारकबाद देने आते हैं। बुरो कहता है कि उसका एक भतीजा अली शहीद हो गया तो अल्लाह ने दूसरा अता कर दिया, खुदा इसकी उम्र दराज करे। फातिमा खातून बुरो की रस्मों के बगैर शादी पर नाराजगी का इजहार करती हैं, मगर सुल्तान मामला संभाल लेते हैं। उसी वक्त खलील खबर लाता है कि बाल्डोन उनका मुंतजिर है। जंगल में बाल्डोन बिस्तर पर लेटा होता है और विलियम से कहता है कि उसका घोड़ा ले आए, कुद्स का बादशाह पूरी शान से दुश्मन के पास जाएगा। बाल्डोन को देखकर सुल्तान कहते हैं कि वो बहुत थका हुआ लग रहा है, उन्हें कुद्स के करीब मिलना चाहिए था। बाल्डोन अमन की तजवीज पेश करता है, जिसे सुल्तान साफ तौर पर मुस्तरद करके वापस चले जाते हैं और बाल्डोन मायूसी से आसमान की तरफ देखता रह जाता है। उधर कुद्स में बाल्डोन की गैर मौजूदगी में लॉर्ड गाय और शेडलियोन उस बीमार बच्चे को खत्म करने का फैसला करते हैं। मारिया बेलिन से कहती है कि बाल्डोन मौत के दहाने पर है और बेलिन चाहे तो सलाहुद्दीन को अमन पर राजी कर सकता है। शाम में सुल्तान वुज़रा को बताते हैं कि खलीफा ने हज के रास्तों को महफूज बनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। उसी लम्हे कारातीगन खबर देता है कि कायोमाज ने वादा तोड़कर काजी फाजिल को दोबारा जिंदान में डाल दिया है, जिस पर सुल्तान शदीद ग़ज़बनाक हो जाते हैं। कुद्स में विलियम बाल्डोन से कहता है कि सलाहुद्दीन की अयूबी रियासत को ज़ंगी उमरा ने तस्लीम नहीं किया और अमीर कायोमाज उन सब को साथ मिलाकर उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। शाम में सुल्तान कहते हैं कि उन्हें तलवार से पहले अल्फाज से मसला हल करना होगा। अगर मौसिल और हल्ब का इत्तेहाद ना हुआ तो सलाहुद्दीन का कुद्स का ख्वाब राख हो जाएगा। मौसिल की अदालत में काजी फाजिल के मुकदमे दोबारा खोलने का फैसला होता है और कायोमास कहता है कि वो सिर्फ इंसाफ चाहता है, जिस पर फाजिल मुस्कुरा देते हैं। उधर कुद्स में बेलिन कहता है कि विलियम सिर्फ जंग में ताखीर का बायस बन सकता है, मगर सलाहुद्दीन को सुलह पर राजी भी वही कर सकता है। शाम में सायरा ऐलान करती है कि वो कुद्स की जंग में शिरकत करेगी जैसे पहले सहाबियात हुआ करती थीं।
जिस पर फातिमा खातून नाराज हो जाती हैं और सायरा उदास होकर चली जाती है। उधर विलियम कायोमास को हीरे जवाहरात देकर काजी फाजिल के खिलाफ झूठे सबूत बनाने पर आमादा कर लेता है। आखिर में काजी फाजिल सुल्तान को बताते हैं कि ज़ैनब का भाई बेगुनाह है और असल मुजरिमों को ढूंढा जा सकता है। सुल्तान ज़ैनब को इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं और कायोमास के खिलाफ साजिशों से आगाह रहने का हुक्म देते हैं। किस्त के आखिर में बेलिन और गौक बुरो मुआहिदे के लिए आमने सामने आते हैं और बेलिन हज के काफिले पर हमले का बहाना बनाकर किला हवाले करने की धमकी दे देता है। यूं कायोमास और विलियम सलाहुद्दीन के खिलाफ साजिशें करते नजर आते हैं और किस्त एक सनसनीखेज मोड़ पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आज की किस्त? कमेंट्स में बताइए और एडवांस सीन टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।